नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्ण महाकुंभ में। और अब इस पैनल में हम बात करने वाले हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। कौन कौन से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या बारीकियां, तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे पहले परिचय आपको करवा दें। विक्रम धवन है, फंड मैनेजर है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। रेनिशा चेनानी है, ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड हैं। महेंद्र लूनिया है, विघ्नहर्ता गोल्ड से। हर्षल बरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल से। और हमारे साथ सैम मेहरा भी हैं, जीजेसी के चेयरमैन हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत पहले हम ऑप्शन से कर लेते कि ऑप्शंस हैं कौन कौन से। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है गोल्ड को लेकर है, वो है गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड की हाजिर बाइंग, जिसमें गोल्ड के सिक्के और बार तो आते ही हैं, साथ साथ ज्वेलरी की जो बाइंग आती है वो है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड बॉन्ड का, जो सरकारी स्कीम है जिसमें आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, साथ ही गोल्ड फंड्स के बारे में भी बताएंगे। और फिर आखिरी ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड को लेकर, डिजिटल गोल्ड की बाइंग कैसे करनी है, उसमें उसके फायदे और नुकसान क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे ज्वेलरी बाइंग को लेकर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन और दिलचस्पी इसी ऑप्शंस में रहता है। क्योंकि यहाँ पर आप पहनावे के साथ साथ, फ्लॉन्ट के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का भी एंगल छिपा रहता है। ऐसे में सैम आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि आप ज्वेलर, जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या सलाह आप देंगे जो एक इन्वेस्टमेंट भी जिनको देखना है, शॉपिंग भी करनी है, दिखावे के लिए, पहनावे के लिए, शुभ मौके के लिए भी करना है, तो उन सब के लिए क्या सलाह है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको? देखिए, हम देखेंगे कि आज सुबह से गोल्ड के रेट 600 रुपया बढ़े हैं। और 600 रुपया बढ़ने से, 600-700 रुपया बढ़ने के बावजूद सुबह 8 बजे से अगर आप साउथ के शॉप्स के अंदर देखेंगे, काफ़ी अच्छी लाइन लगी हुई हैं। लोग सोने के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि सोने का भाव और भी ना बढ़ जाए। फिजिकल बाइंग के अंदर जो मिलेनियल्स हैं वो लाइट वेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं। आगे आने वाले जिनके पास 4 महीने 6 महीने बाद भी अगर वेडिंग की बाइंग करनी है किसी को, तो वो बड़े सेट्स खरीद रहे हैं, बड़ी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाइंग करनी है, तो वो 1 ग्राम के सिक्के से लेके 8 ग्राम 10 ग्राम के सिक्के, और जिसको और इन्वेस्टमेंट एपिटाइट है वो 1 किलो की बार्स भी खरीद रहे हैं। सोने के भाव बढ़ने से जो आज सुबह सुबह लगा था कि 10 से 5% के अंदर बाइंग कम हो सकती है वॉल्यूम वाइज, ऐसा नहीं हुआ है। अभी अच्छी बाइंग हो रही है। साउथ के अंदर 40 to 45% बिजनेस होता है और बाकी 20% बिजनेस, 20% ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के अंदर होता है। उस तरीके से है। तो साउथ के अंदर मेजरली बाइंग है। लास्ट ईयर 2 दिन का अक्षय तृतीया था, इस बार एक ही दिन का है। रात को 12:30 बजे तक का मुहूर्त है। अच्छी बाइंग हो रही है। और जिस तरीके से 20 to 22 टन्स के आसपास की सोच है ज्वेलर्स की कि इस दिन पे जितने भी 10 दिन से पहले से एडवांस बुकिंग हुई है, आज के दिन में इतनी डिलीवरी होनी चाहिए। ओके, यानी आपका कहना कि अच्छा रिस्पांस है। लेकिन हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, आपकी ज्वेलरी शॉपिंग की भी बात आगे के पैनल में जरूर करेंगे सैम। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उनको बताना जरूरी है कि अगर वो इन्वेस्ट करना है, फिजिकल बाइंग अगर करनी है। मनोज जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, फिजिकल अगर बाइंग कोई करना चाह रहा है तो उन्हें क्या खरीदना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के तौर पर एक जो शॉपिंग करते हैं ज्वेलरी पहनने के लिए, शुभ मौके के लिए, वो एक अलग है। जिनका इन्वेस्टमेंट का व्यू है उनके लिए क्या आप सलाह देंगे, क्या खरीदे और क्या देखें? देखिए, इन्वेस्टमेंट बाइंग तो डेफिनेटली फिजिकल हमेशा बेटर होता है, खासकर अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो। अगर आप ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, केवल बार्स खरीद रहे हैं, तो उस केस में आप डिजिटल गोल्ड के लिए भी जा सकते हैं और ईटीएफ गोल्ड के लिए भी जा सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकली लेना है, जो कि आप उसको यूज भी करें, जैसा कि आपने भी जस्ट बोला, और उसका फायदा भी उठाएं, आप फैशन में भी यूज करें और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपकी प्राइस बढ़ती भी जाए, तो आप ज्वेलरी खरीदें। लेकिन अगर आपको कॉइन्स और बार्स खरीदना है, तो बेटर ऑप्शन जो है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो 1 ग्राम के इसमें आप मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं, या डिजिटल गोल्ड है जो 1 रुपए के मल्टीपल्स में खरीद सकते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि आप ज्वेलरी खरीदें, ना कि सिक्के और गोल्ड बार्स खरीदें। ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में जो यूज करेंगे लोग, तो वो एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बार्स और कॉइन्स खरीद रहे हैं, तो बेटर है कि आप ईटीएफ में बाय करें, या डिजिटल बाय करें, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय करें। बिल्कुल।
तो बहुत बेहतर तरीके से विश्व मोहन इन चीज़ों को उन्होंने समझाया। और एक चीज़, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जब जिक्र आता है तो आंखें वैसे ही चमक जाती हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं आज कि बहुत सारे इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, आम इन्वेस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से वाकिफ नहीं होंगे। सरकार खुद ये बॉन्ड बेचती है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, जरा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जरा आसान भाषा में हम इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ महेंद्र लूनिया साहब भी हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल यही है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, इसको सरकार का इसके पीछे मकसद क्या है, और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा जो हम आमतौर पे जब गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि जब ट्रेड करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज यही समझ में आती है कि हमारा घर का पैसा घर में ही रह जाए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आम निवेशकों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, इस पूरे इंटेंशन को अगर हम समझना चाहें तो वो किस तरह का है? धन्यवाद, आपने मुझे इस मौके पे बुलाया और आपको इस महाकुंभ की शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं देता हूं मैं। लेकिन अगर अपन सुवर्ण बॉन्ड की अगर बात करते हैं, इसे समझने की बात करते हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो एक सबसे बड़ी चीज समझ के रखिए कि अगर हम 100 ग्राम अगर लेके आ रहे हैं बाहर के देश से, तो इसमें से 30 to 40% हम गहने बना के बेच रहे, या तो फिर अपन एक्सपोर्ट कर रहे फिर से। 70%, 60 to 70% गोल्ड अपने तिजोरी में पड़ा रहता है। उसमें से भी काफी जोर से ये मानेंगे मेरी बात कि टोटल इंपोर्ट में से सिर्फ 30% बाहर जाता है, 30% आपके गहनों में जाता है, और 40 to 50% आपके तिजोरी में पड़ा रहता है। ये आपके पूरे लिक्विडिटी को खराब कर देता है, पूरे मार्केट की लिक्विडिटी को खराब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी खराब हुई है तो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने जाते हैं। तो ये सभी टालने के लिए, ये सभी चीजों को टालने के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में पहली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आए। इससे पहले भी बॉन्ड थे, लेकिन वहां पे ब्याज आपको 0.5% मिलता था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% कहा गया, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। गोल्ड के रेट के साथ साथ आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। हर 6 महीने में आपको 1.25% आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इससे दो चीजें होती है, एक तो बाहर जाने वाला जो पैसा है अपना, वो बच गया है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन हुई है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट कम होने में मदद हो जाती है, गवर्नमेंट को पैसा यूटिलाइज करने में मिलता है। 8 साल तक गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास यूटिलाइज करती है, विविध योजनाओं में लगाती है, जिसमें से गवर्नमेंट को बहुत अच्छा इंडस्ट्री की ग्रोथ को एक बढ़ावा देने के लिए पैसा मिल जाता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2017 में अपने सामने गोल्ड बॉन्ड का प्रस्ताव रखा, और जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर आप देखो कि हर बार लोगों को ये आपके माध्यम से, आप जैसे अच्छे मीडिया की जरूरत से ये चीजें समझ में आने लगी है कि गोल्ड हमें अगर फिजिकल में लेना है तो सिर्फ गहनों का लेना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाना है। तो ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी है। मैं देख रहा हूँ हमेशा इसके पूरे डेटा पे हमारी नजर है, जो हर साल 30% से बढ़ रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो ट्रांस आते हैं जी उसमें का इन्वेस्टमेंट। ओके, बिल्कुल सही बात है कि दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी भी है, क्योंकि एक तो आपको फिक्स्ड एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का, जहां पे फिक्स ब्याज भी आपको मिलता है, रखरखाव का तनाव आपके पास है नहीं, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर विकल्प आपके लिए है। तो ये एक फ़ायदा है, और साथ ही जीएसटी भी आपको नहीं देना है जो फिजिकल गोल्ड में लगता है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ की क्या खूबियाँ हैं, वहाँ पर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या देखना चाहिए? हमारे साथ विक्रम धवन जी है। विक्रम जी, आप बताइए, गोल्ड ईटीएफ के जो हमारे जो व्यूअर्स होंगे, जो गोल्ड ईटीएफ में जिनकी दिलचस्पी होगी, उनके लिए क्या राय है, क्या सलाह है? बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, गोल्ड ईटीएफ मेरे हिसाब से और सिल्वर ईटीएफ भी एक इस सेंचुरी का एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि आप को जो लिक्विडिटी है गोल्ड ईटीएफ में वो फिजिकल मार्केट से कहीं बेहतर मिलती है। सेकेंडली, ये सेबी रेगुलेटेड है और इसमें कस्टोडियन होता है जो भी सेबी रेगुलेटेड है। तो जो भी गोल्ड खरीदा जाता है, जैसे सेबी रेगुलेशन के मुताबिक 95 से 100% जो है वो फिजिकल गोल्ड में डालना है,
और जो फिज़िकल गोल्ड भी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी गोल्ड है वो हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्वालिटी है, लिक्विडिटी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड ईटीएफ रखते हैं तो इसकी जो एनएवी है वो फंड हाउस डिक्लेयर करता है, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आती है, ये लाइव ट्रेड होता है। तो आप किसी सस्पेंस या मुगालते में नहीं है कि मेरे पास अगर 100 रुपये के या 1 लाख रुपए के गोल्ड ईटीएफ यूनिट्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। जबकि अगर आप फिजिकल गोल्ड अगर होल्ड करते हैं या ज्वेलरी होल्ड करते हैं तो उसमें आपको इवन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑल्सो, उसमें भी लिक्विडिटी जो है वो बहुत पुअर है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, मुगालते में नहीं रहना पड़ेगा कि उसकी एंड ऑफ द डे वैल्यू क्या है। और जैसे आप जानते हैं कि गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड तभी लोग खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो में जब उसको हेज करना हो। और कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपका जो रिस्क एसेट पोर्टफोलियो है इक्विटी या डेट या क्रेडिट का नीचे है और आपने ऐसा गोल्ड इस फॉर्म में खरीदा हुआ है जिसमें आपको मार्क टू मार्केट ही नहीं पता या आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। वेयर एज गोल्ड ईटीएफ जो है वो आपको इमीडिएटली बता देगा उसकी क्या वैल्यू है। एंड आजकल सब म्यूचुअल फंड्स के पास ऐप्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन में है, तो क्लिक ऑफ द बटन पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें आप सबसे छोटा जो डिनोमिनेशन जो है वो 1 यूनिट है। ओके, वो 1 यूनिट यानी 1 ग्राम में या नहीं, 1 यूनिट मतलब जैसे आप ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए फंड हाउसेस के 60 से 70 रुपए का 1 यूनिट है, तो आप 60 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। ओके, गोल्ड ईटीएफ में। हाँ, उसमें लिक्विडिटी आपको कहीं बेहतर मिलेगी फिजिकल मार्केट से। ठीक है, तो एक तरह से हम सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं और हम ये भी चाहेंगे कि चूंकि ये शो लगातार YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल भी ऐसा है तो भी आप पूछ सकते हैं। आपको ऐसा कोई शंका समझ में आ रही है, ऐसी कोई बात ऐसी है जो आप नहीं समझ रहे हैं, तो उन सवालों को भी पुट कर सकते हैं। हम उन सवालों को भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मैं शामिल करूंगा रेनिसा चेनानी साहब को, माफ कीजिएगा, रेनिसा चेनानी जी को, ऑगमेंट गोल्ड से। रेनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुख, समृद्धि और चमक का ये पर्व है और इतने खास मौके पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी हम एक तरह से हमने महाकुंभ लगाया है जो आम निवेशकों को, गोल्ड में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति को आज बहुत सी चीज़ें स्पष्ट कर देगा। ज़रा डिजिटल गोल्ड के बारे में बताइए, इसका इन्वेस्टमेंट, इसके फ़ायदे, इसकी खामियां, क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इनमें दुरुस्त इनमें किया जा सकता है। जी नमस्कार, आप सभी को भी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करें तो जब भी कोई गोल्ड खरीदने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में 6-7 चीजें होती है। सबसे पहले कि वो प्योर गोल्ड होना चाहिए, तो डिजिटल गोल्ड में 24 कैरेट 999 प्योरिटी वाला गोल्ड मिलता है आपको। सेकंड होता है दिमाग में कि टाइम अपने हिसाब से उसे खरीदना होता है, तो 24/7 आधी रात को भी आपको गोल्ड खरीदना है तो डिजिटल गोल्ड में आप खरीद सकते हैं। फिर तीसरा होता है कि आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलनी चाहिए, ईज ऑफ परचेज मिलना चाहिए, वो भी रहता है डिजिटल गोल्ड में। विथ ओनली 2 क्लिक्स, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डालकर बेसिक केवाईसी करके विदाउट एनी डीमेट अकाउंट डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। फिर होता है कि प्राइस आपको सही मिले, तो ऑल इंडिया सेम प्राइस रहती है, अलग अलग स्टेट से या कहीं से भी, कोई भी सिटी से डिजिटल गोल्ड खरीदे आपको एक ही प्राइस मिलेगी और बाइंग सेलिंग रेट आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, सो आप आराम से खरीद सकते हैं। फिर होता है कि अमाउंट, कि मैं छोटी से छोटी अमाउंट में भी गोल्ड खरीद सकूं, तो डिजिटल गोल्ड में एज लो एज 1 रुपी तक गोल्ड खरीदा जा सकता है। कोई भी मल्टीपल्स में हो, आपको किसी भी ग्रामेज में हो, कितना भी आपको खरीदना हो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। और होता है सबसे इम्पोर्टेंट रिडीम्पशन। डिजिटली गोल्ड खरीद तो लिया, तो उसको क्या मैं फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर उसकी मैं ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड बार्स, कॉइन्स, ये कन्वर्जन हो पाएगा कि नहीं, क्या मुझे उसकी डिलीवरी मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीजें डिजिटल गोल्ड से पॉसिबल है। सो डिजिटल गोल्ड एक ऐसी तरीका है जहाँ पे आप गोल्ड बाय करते हैं, वो आपका कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ऑगमॉन्ट भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं। वो सेफली एंड सिक्योर्ड, सबसे बड़ा एक रीजन है, वो सेव रहता है वॉल्ट्स में, और आपको जब भी उसको रिडीम करना हो रिडीम कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में, कॉइन्स में, ज्वेलरी में। तो इस तरह से आजकल के मिलेनियल्स, यंगर जनरेशन प्रेफर करते हैं घर बैठे कभी भी उनको बाय करना हो, विद 2-3 क्लिक्स डिजिटल गोल्ड बाय किया जा सकता है, बहुत ही ईजी रहता है।
तो ये थे इसके एडवांटेजेस। Okay. डिसएडवांटेजेस कहूंगी तो ऐसा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, एक्सेप्ट अभी भी ये न्यू मार्केट है, तो अभी भी आरबीआई ने इस मार्केट को रेगुलेट नहीं किया है। सो जो सारे के सारे डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वेट कर रहे हैं कि इस मार्केट को रेगुलराइज किया जाए, तो ज्यादा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों को ज्यादा भरोसा जी, रहेगा। बिल्कुल भरोसा सही नहीं, बात है। और भी भरोसा लाने की जरूरत। बिल्कुल, यानी एक रेगुलेटर की ज़रूरत है जो इस मार्केट को रेगुलेट करे, लेकिन जो फ़ायदे हैं कि स्टोरेज कॉस्ट की चिंता नहीं है, शुद्धता की चिंता नहीं है, कभी भी आप रियल टाइम पे खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये बात है। अब हर्षल, आपसे मेरा एक सवाल होगा, बाकी तो अलग-अलग एक्सपर्ट हैं, अपने-अपने विंग के हैं, अपने-अपने सेगमेंट को, लेकिन आप न्यूट्रल हैं, आप तमाम तरह के डेटा देखते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन से विकल्प ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं? अगर आपको निवेश करना हो गोल्ड में, तो किस विकल्प की तरफ जाएंगे? देखिए, आपने बहुत ही असमंजस में मुझे डाल दिया ये सवाल पूछ के। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि देखिए, इन दी एंड जो भी प्रोडक्ट्स है, अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल को डिसीजन लेना है तो उसमें अब फैक्टर्स यही है कि आपको आपका इवेंचुअल एम क्या है। प्योरली अगर फाइनेंशियल एम है तो जैसे ETFs है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। लेकिन इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा ड्राइवर ये है कि इवेंचुअली लोग उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब वो बार्स कॉइन्स बाय करते हैं तो उनका एक मोटिव होता है कि मैं फ्यूचर में जब शादी आएगी तो मैं उसे कन्वर्ट करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो बार एंड कॉइन का डिमांड है एनुअली इंडिया में, एनीवेयर बिटवीन 150 से 250 टन का एनुअल डिमांड इंडिया में फिजिकल गोल्ड का है। ETFs आप देखें तो अभी जस्ट 40 टन का होल्डिंग क्रॉस किया है इतने सालों बाद। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जब से लॉन्च हुए क्यूमुलेटिवली आई थिंक 142 टन की डिमांड उसमें लोगों ने देखी है। तो आई थिंक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स तो उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि मुझे एंड में क्या टैक्स लगने वाला है, मुझे यील्ड क्या मिल रहा है। तो आई थिंक वो उस तरह से डिसीजन लेते हैं। बट कोई भी प्रोडक्ट आई डोंट थिंक वन और दी अदर चूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक एम होता है। और इंडिया में क्योंकि एक पिछला जनरेशन है वो उसको फिजिकल गोल्ड से इतना लगाव है, तो कहीं ना कहीं आप वो देख रहे हैं कि डेटा में भी कि वो कहीं ना कहीं फिजिकल बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो मेटल वैसा है कि आप उसको टच एंड फील जब तक नहीं करोगे आपको वो उसको फीलिंग नहीं आती कि आपने गोल्ड खरीदा है। तो आई थिंक वो आपको दिख रहा है। बट जो नया जनरेशन है शायद वो अब ETFs और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ झुकाव उनका दिख रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको तय करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कि क्या इस्तेमाल है। अब प्योर इन्वेस्टमेंट का आपका व्यू है, और फिर पहनने के लिए किसी मौके के लिए आप खरीद रहे हैं, वो आपको तय करना है। फिर आप तय करें कि आप किस विकल्प की तरफ से जाएंगे। ये चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। इस दिलचस्प चर्चा को आगे भी जारी रखें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्वर्ण महाकुंभ ET नाउ स्वदेश की एक मेगा कवरेज, और इस कवरेज में हम आपको आसान भाषा में गोल्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम बारीकियां सामने रख रहे हैं। समय कम है तो फटाफट विक्रम सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा सीधा है कि अगर मुझे चुनना हो, क्योंकि हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात कर ली, हमने ETF की बात कर ली, हमने डिजिटल गोल्ड की बात कर ली, क्या वो पैमाने हैं जिसके आधार पर हम इन निवेश के नए तरीकों को गोल्ड के लिहाज से समझे? देखिए, गोल्ड में इंडिया का बहुत कल्चरल झुकाव है, एफिनिटी है। तो ज्वेलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पोर्टफोलियो में। मतलब आप कह लीजिए गोल्ड कमोडिटी है तो कंज्यूम भी होता है, तो उसका मेन कंजम्पशन ज्वेलरी में है। जैसे सिल्वर की बात करें तो उसका अलग कंजम्पशन है। तो ये कंजम्पशन तो बहुत ज़रूरी है, एक हर एक के पोर्टफोलियो में ज्वेलरी भी होना ज़रूरी है। लेकिन ज्वेलरी को आप इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मार्क टू मार्केट आप नहीं कर सकते हैं उसको पोर्टफोलियो में। और कोई भी, मैं समझता नहीं हूँ कि आप अपने घर में अगर गोल्ड कल को 1 लाख भी चला गया तो आप कोई ज्वेलरी आपकी जो बेटर हाफ अलाउ करेंगे कि वो ज्वेलरी को जाके बेच दें। इनफैक्ट वो बोलेंगे और खरीदना है मेरे को ज्वेलरी। तो वो एक तरीके से एक नोशनल मार्क टू मार्केट है। बट जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, जो आपको इक्विटी या डेट या क्रेडिट या आपको ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल या मार्केट साइकिल से प्रोटेक्ट करता है, वो ETF में होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज जैसे हमने देखा चाइना में साइकिल्स टर्न हुई, तो अब लोग सोना खरीद रहे हैं, बजाय इसके कि आप $2300-2400 पर आउंस पे खरीदें। अगर आप लगातार खरीदते रहते वो लोग, तो उनको इतनी परेशानी नहीं होती। तो ये सब दोनों चीज़ें पैरेलल है। आपका जो कंजम्पशन है बिल्कुल पहनिए, जितनी सुंदर ज्वेलरी लगती है उतना डीमैट अकाउंट तो लग नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम जो मार्क टू मार्केट आपको गोल्ड ETF में मिलेगा वो आपको ज्वेलरी में नहीं मिल सकता। तो दोनों खरीदिए आप। बिल्कुल। एक चीज सेम सर मैं आपके पास आना चाहूंगा।
हम आज अक्षय तृतीया पे बात कर रहे हैं, हम धनतेरस की बात करते हैं, हम दिवाली की बात करते हैं। ये जो पूरा सोने का कारोबार है, ये स्पेशल जो दिन है, ये कितने मायने रखते हैं? और आप लोग मतलब क्या आप पूरे साल भर तैयारी करते हैं? किस तरह से चीज़ें होती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कारोबार के लिहाज से जैसे आज हम देख रहे हैं जिस तरह का उछाल नजर आ रहा है किसी खास दिन पे, तो फिर बायर कौन सी रणनीति अपनाए? देखिए, जो जितने ज्वेलर्स हैं सब 2 महीने पहले से ही इसके लिए तैयारी करना चालू कर देते हैं। अक्षय तृतीया हो गया, दिवाली हो गया, उसकी डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी के अंदर स्टॉक मेकिंग, नए नए ऑफर्स लेके आना है। वो यही दिन पे सुबह से अपनी दुकानों को सजाना, अपने स्टाफ को बोलना कि सुबह से देर तक आपको रुकना है और रुक के सब कस्टमर्स को माल दिखाना है। तो पूरा ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। और फिर कस्टमर्स को भी बुलाने के बाद उनको डिफरेंट जो ऑफर्स दिए हैं, डिफरेंट गोल्ड रेट्स हैं, आज कस्टमर्स के साथ ये भी फैसिलिटी देते हैं कि 1 महीने तक आपने आज बाल खरीदा या एडवांस दिया, उसके बाद अगर उस दिन का भाव या आज का भाव, जो भाव सबसे कम है वो भाव आपको लगाएंगे। ऐसी भी ऑफर्स ज्वेलर्स देते हैं कस्टमर्स को ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। अब ये देखेंगे कि हर साल जैसे सोने का भाव पिछले साल अक्षय तृतीया के टाइम पर 62,000 था, इस बार 72,000 है। हमारी सोच है, हम सब अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि अगले साल फिर 15 to 17% बढ़ेगा। तो ये सोच से हम आगे चलते जा रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ठीक है फिजिकल बाइंग के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उसके अंदर 8 years लॉक इन है। जो घर जिनके पास आज अगर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के अलावा एक पर्टिकुलर टाइप है कि मुझे इतना ही ग्राम या इतना ही किलो अपने घर पे रखना है, उसके अलावा अगर कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से के हिसाब से वो अच्छे इन्वेस्टमेंट फार्मूला के हिसाब से उसके अंदर गोल्ड रेट का अप्रिसिएशन विदाउट जीएसटी और कैपिटल गेन टैक्स के से भी दूर रह के अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना सकते हैं। ओके, मतलब आपको तय करना है, आपके गोल तय करने हैं, एस्पिरेशन आपके क्या है, उसके बाद डिसाइड करें किस साइड जाना है, फिजिकल गोल्ड बाइंग करनी है या फिर गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ जैसे विकल्पों का, जैसा हर्षल कह भी रहते। मनोज जी, अब आपके पास आएंगे। आपके पोर्टफोलियो में जो गोल्ड है उसमें सिर्फ क्या ज्वेलरी ही है या गोल्ड ईटीएफ वगैरह भी है, गोल्ड बॉन्ड में भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं, मैं तो ज्वेलर हूँ। मेरे पास तो 100% फिजिकल गोल्ड है। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मेरी पोर्टफोलियो सलाह की भी बात यही कर रहा था रहेगी मनोज जी। कि मेरी तो सलाह भी यही रहेगी कि जो फिजिकल रख सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं, उनके घर में कभी फ्यूचर में कंज्यूम होने का कोई भी आशंका है तो वो फिजिकल गोल्ड बाय करें। नहीं तो सेकंड ऑप्शन जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही रखें, क्योंकि उसमें जो फायदे हैं, एक तो 1 ग्राम तक खरीदी कर सकते हैं, 1 ग्राम से 4 किलो तक। दूसरी बात ये है कि वो टैक्स फ्री है, आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो वो टैक्स फ्री है। और गोल्ड कभी-कभी पिछले अगर 2-4 दशक में आप जाएँ तो 2-4 साल ऐसे भी 5 साल आए हैं कभी-कभी कि गोल्ड का भाव बढ़ा ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आपको 2.5% का कन्फर्म इंटरेस्ट मिलता ही है और वो भी टैक्स फ्री मिलता है। प्लस जो ऐसी बातें हैं कि 8 साल तक लॉक इन है, तो ऐसा 8 साल का लॉक इन नहीं है। 5वें, 6ठे, 7वें साल में ऑप्शंस होते हैं निकालने के तरीके। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोल्ड रेट है, वो ₹50 कम आपको पे करना पड़ेगा अप्रॉक्स, अगर आप डिजिटली पे करते हैं तो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो। और पूरे इंडिया का एक ही रेट रहता है। तो ये सब इतने सारे जो फायदे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हैं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमेशा बोलूंगा कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें। वो आपको फील देगा कि आपके पास गोल्ड है, और उसका ज्वेलरी जब बनाना हो तो बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है वो है डिजिटल गोल्ड। वो केवल इसलिए कि जिनका डिनोमिनेशन बहुत छोटा है, जिनको मान ले 1 जी जी ग्राम भी का हर महीने भी पैसा नहीं भर सकते हैं, जी जी। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, तो वहां ₹1 का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए मेरा थर्ड ऑप्शन जो है वो डिजिटल गोल्ड है। ओके, बिल्कुल। तो आपने अपनी पसंद बता दी कि किस सीक्वेंस में आपको रखना है। सबसे पहले गोल्ड बॉन्ड आपको भी पसंद है, दूसरा गोल्ड ज्वेलरी, और फिर थर्ड पे डिजिटल गोल्ड। महेंद्र जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? अगर चुनना हो अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से, तो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड के किस ऑप्शंस का आप चुनाव करेंगे? विश्व मोहन जी, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा मैं कोई और एसेट क्लास नहीं चुनता हूँ ज्यादातर। उसका कारण भी सीधा सीधा है कि एक तो मेरा खरीदते वक्त 3% का ब्याज, सॉरी, टैक्स
बच जाता है, 2.5% का ब्याज मिल जाता है, 5.5% की तो आमदनी हो गई। दूसरा, संभालने की हेडेक नहीं है। तीसरी चीज, बेचते वक्त रेट का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि गहने जो है, या तो फिर अगर आप प्योर गोल्ड भी बेचने के लिए जाते हो, खरीदारी का रेट अलग है, बिक्री का रेट अलग है। यहाँ पर वो चीजें होती नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यानी कि लिक्विडिटी, मैं 24 आवर्स में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है जब भी मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच देता हूँ। तो इतनी कोई जल्दी नहीं रहती कि मुझे आधा ही घंटे में पैसा चाहिए, ऐसा कभी नहीं रहता है किसी का भी। तो लिक्विडिटी के मायने से भी मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट के मायने से भी मुझे अच्छा लगता है। रिटर्न की बात करूंगा तो 13% का तो पिछले सिर्फ एक साल में अपने को 13% का तो जी 30% का रिटर्न मिला है। बिल्कुल सही बात है। आप रेनिशा जी, हालांकि महिलाएं आमतौर पे ज्वेलरी ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन आपका वेटेज किस साइड ज्यादा है गोल्ड में? मुझे लगता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी चाहिए कि क्या हमारा टाइम होराइजन है, कितना रिस्क ले सकते हैं और क्या लिक्विडिटी नीड्स है हमारी। तो ये सब देखते हुए मैं एडवाइस करती हूँ कि इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये पसंद है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन है, तो फिर 2-3 साल में अगर आपको बाय करके निकल जाना है, गोल्ड ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड ये सबसे बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं हर महीने। और जैसे ऑस्पिशियस डेज आते हैं, अक्षय तृतीया और दिवाली, धनतेरस, तब मैं एडवाइस करती हूँ कि आप तब फिजिकल गोल्ड बाय कीजिए, जो भी फॉर्म में करना हो, बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी, ये तीनों फॉर्म्स में बाइंग कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही करती हूँ। एंड जब एसजीबी की ट्रांचेस आती है साल में 4 बार, तब थोड़ा-थोड़ा एसजीबी में भी इन्वेस्ट करती हूँ। तो पूरा गोल्ड में भी आप डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो ओवरऑल उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म में भी आप अपना होल्ड कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में भी अब जब आपको निकलना है, लिक्विडिटी चाहिए तो उसके लिए भी निकल सकते हैं और फिजिकली आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं ज्वेलरी। तो मैं हर तरह से डाइवर्सिफाइड हूँ गोल्ड में और जी हर जी तरह के इन्वेस्टमेंट करती ओके, हूँ। यानी पूरा गोल्ड का पोर्टफोलियो अगर आप बनाएं तो आप डिजिटल गोल्ड भी रख सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड भी, और साथ ही आप फिजिकली भी जाके खरीदें। जब भी ऑस्पिशियस इस तरह के मौके हो, अक्षय तृतीया, दिवाली, धनतेरस, तो फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल तो हर घर में है। चलिए, इसी नोट के साथ इस पैनल को यहीं पे खत्म करेंगे। शुक्रिया विक्रम सर आपका, हर्षल आपका, और साथ ही महेंद्र जी, रेनिशा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मनोज जी और सैम, आप दोनों बने रहें, क्योंकि अगला जो पैनल होने वाला है वो है ज्वेलरी शॉपिंग की ABCD। तो इस पर सिर्फ ज्वेलर्स अपनी राय देंगे कि क्या क्या आपको देखना है ज्वेलरी खरीदारी में। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जस्ट ब्रेक के बाद लौटते हैं।